तो दोस्तों कैसा हो, जिस तरीके से जंगल में किसी जानवर का शिकार किया जाता है उसी तरीके से अगर एक आदमी का शिकार किया जाए तो हाँ, कहानी की शुरुआत में बेर को दिखाया जाता है अपने दोस्त जोनी के साथ, जिसके साथ वो फाइट कर रहा होता है। दरअसल उसके उसी के दोस्त के साथ फाइट हो रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, साथ ही वे दोनों अच्छे फाइटर होते हैं, तो कोई जीत नहीं पा रहा था। लेकिन देखते हैं कि इसी मैच में जो बेर है वो अपने दोस्त जोनी पर हावी हो जाता है और उसे थोड़ा सा पीटता है, और उसके बाद उतना हावी हो जाता है कि वो मैच को जीत जाता है बड़ी आसानी से। लेकिन उसकी खुशी कहाँ देर तक टिकने वाली थी। दरअसल उसे पता चलता है जो भी फिर फाइट हुई है उसकी वजह से जोनी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जोनी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और इसकी वजह से यानी वो उसके तो पूरा का पूरा दिल सा टूट जाता है, और वो सोचता है मैंने अपने ही दोस्त को मार दिया। और अब वो डिप्रेशन में चला गया था और अपने देश छोड़कर वो थाईलैंड चला जाता है कि अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश कर पाए। लेकिन वहाँ भी उसे अपने दोस्त की यादें आ रही थी, इसलिए वो शराब का सहारा लेता है और दिन रात शराब पीने लग जाता है। साथ ही पैसों की तंगी के लिए वो वहाँ पर कुछ मैच भी खेल लेता है, जिससे कि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। तभी हम देखते हैं वो अब मैचों को अमीर आदमियों की बिल्डिंग पे खेलने लगा है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे को, एल्ड्रिक को, साथ ही उसके बॉडीगार्ड मैडन को, जो कि उसका मैच देख रहे थे, और उसको उसका मैच बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वो सोच रहे देखते कितना अच्छा आदमी है यार, क्या फाइट कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो एल्ड्रिक है वो बेर के पास आता है और कहता है तुम ये छोटे मोटे काम छोड़ दो, इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, बेफालतू में तुम अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हो। मैं तुम्हें ले चलूँगा एक आइलैंड पे, वहाँ पर तुम्हें कोई पर्सनल गेम है वो खेलना है, अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। ये बात सुनकर तो बेर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही वो कहता है कि तुम अगर राजी हो तो तुम आ जाना। तभी बेर सोचता है और सीधा उसके ऑफिस में चला जाता है और कहता है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं $10 लाख नहीं $20 लाख लूँगा। ये बात तो एल्ड्रिक को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो कहता ठीक है मैं तुम्हें $20 लाख दे दूंगा। अब हम देखते हैं वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाते हैं एक जंगल की तरफ। दरअसल वो बहुत बड़ा जंगल होता है। फिर हम जाकर देखते हैं कि जो एल्ड्रिक है उसे मिलाता है कुछ आदमियों के साथ, और साथ ही वो पहले मिलाता है एस्पार्डो के साथ जो कि बिजनेसमैन था, और फिर जैकब और उसके बेटे डोबी के साथ, जो कि उसकी वीडियो देखा करते थे कुश्ती की, क्योंकि वो उसके बहुत बड़े फैन थे। फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो कि एक गेमिंग एडिटर है, और फिर देखिए हम सोफिया को। सोफिया बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, और उनसे बातें करता है। साथ ही वो कहता है अब मैच क्या है, मुझे तो रिंग कहाँ पर जहाँ पर मुझे लड़ना है। वो कहता है रिंग नहीं, ये जंगल है 360 किलोमीटर, हाँ ये तुम्हारा रिंग है। ये जो आदमी तुम्हें दिख रहे हैं ये तुम्हारा शिकार करेंगे सारे के सारे, और तुम्हें इनसे बचना है, और जंगल से अगर तुम बाहर निकल जाते हो तो तुम इस मैच को जीत जाओगे और तुम ले जाओगे $20 लाख। वो कहता है क्या, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, बकवास मत करो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, ये कोई बात होती है, तुम मुझे खेलने के लिए बुलाया या मारोगे। तभी जो एल्बर्ट उसे एक डायमंड देता है और कहता है ये पकड़ो, और साथ साथ उसे कहता है 2 मिनट में यहाँ से निकल लो वरना तुम भी मारे जाओगे। साथ ही वो वहाँ से 2 आदमी को निकालते हैं और कहता है ये कैदी हैं, और उसको वहीं के वहीं भून देते हैं। वो कहता है दरअसल ये जो मैंने अभी तुम्हें मिलाए हैं ये बहुत बड़े अमीर लोग हैं, इनको अब छोटे मोटे गेम खेलने में मज़ा नहीं आता, अब ये इंसानों का शिकार करना चाहते हैं, और अगर तुम भागते तो ठीक हो वरना यहीं की यहीं मारे जाओगे। लेकिन जो हमारा बंदा था बेर को क्या समझ में आने वाला था, वो कहता मैं नहीं करूँगा ऐसा काम, घर पर जा रहा हूँ मैं और मुझे घर डाल दो। लेकिन तभी वो आर्मी वाले उसे वहीं के वहीं घेर लेते हैं और कहते हैं नहीं, काम तो तुझे करना पड़ेगा, या तो सीधा मर जा या फिर तू अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जा। और ये बात सुनकर वो सीधा की सीधा जंगल में पतली गली हो लेता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। अब ये सारे के सारे अमीर आदमी उसे ढूंढने के लिए यानी उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही जो एक मडुका नाम का आदमी वो कहता नहीं मैं तो अकेला ही मारूंगा उस बंदे को। तभी मडुका देख लेता है कि बेर एक नदी के किनारे है, वो उस पर निशाना लगाता है तो उस निशाना चूक जाता है, और जो बेर है वो सतर्क हो जाता है और एक पेड़ के पीछे जा छिपता है और पानी में जाकर छिप जाता है। जब मडुका उसके पास आता है तो उसे पकड़ता है और एक पंच में वहीं का वहीं लेटा देता है, और वहीं की उसकी सांसें थम जाती है यानी वो मर जाता है। जब सारे मेंबर देखते हैं कि ये मर चुका है तो उन्हें हैरानी नहीं बहुत ही खुशी होती है। वो कहते हैं आज मिला है बंदा जिसके साथ हम खेलेंगे, हाँ यही तो बंदा है, ये दम वाला बंदा लगता है। साथ ही अब वो उसको ढूंढने लग जाते हैं। जो मार्शल था वो पूरे पूरे सीन को रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि उसे एक गेम बनाना था। हम देखते हैं कि उनको वो दिख तो गया लेकिन उसे फायर करते हैं। तभी जो बेर है वो पानी में चला जाता है और फिर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब बेर जंगल में चल जाता है और वहाँ पर एक हाथियों के झुंड से जा मिलता है। तभी वो देखता है वहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम होता था। वो कहता है कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। तो वो कहती है कौन लोग, मैं तो नहीं मिली हुई, मैं तो गाँव की सीधी सादी लड़की हूँ, और मेरे गांव में तो उन्होंने बेफालतू का कब्जा कर रखा है इसलिए, और साथ ही मुझे इस जंगल से निकलने के सीक्रेट रास्ते पता हैं, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें बचा लूंगी। साथ ही वो कहती मेरे भाई विन को भी उन लोगों ने इसी तरीके से मार दिया, मुझे पता ही नहीं कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे के सारे बंदे उनको तलाश कर रहे हैं ताकि वो उसे मारें और वहीं के वहीं ख़त्म कर दें। तभी हम देखते हैं वो उसे ले जाती है और अपनी सारी दुख दर्द कहानी सुनाई रही थी। तभी वो बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदे ऐसे ही हैं, इन्होंने मेरे सारे के सारे गांव वालों को भी इसी तरीके से मार दिया। अब वो मंगा लेते हैं बाइक अपनी टीम से ताकि वो उन दोनों को ढूंढ पाए और एक ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं कि बेर है कहाँ। तभी वो देखते हैं बेर तो एक लड़की के साथ जंगल के अंदर जा रहा है और इस बात से वो ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अब शिकार एक नहीं दो हो गए हैं और अब तो मज़ा आने वाला है। साथ ही वो अपनी बाइक से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वो बाइक वाले सीधे बेर के पास आ जाते हैं। तभी बेर बड़ी खतरनाक तरह से फाइट करता है उन दोनों राइडर को वहीं के वहीं ठोक देता है, यानी गिरा देता है और साथ ही वो बाइक लेकर चला जाता है एक घर के पास। तभी देखते हैं वहाँ पर आती है सोफिया और सोफिया सीधा उस पर धमाका करती है, चक्कू से वार करती है। लेकिन सोफिया एक लड़की थी और वो लड़का उसे मार मार कर वहीं पर बेहोश कर देता है। वो उसे मारता नहीं कि वो सोचता है कि और तो मारना नहीं चाहिए और इस तरीके से वो वहाँ पर उससे भाग जाता है। अभी हम देखते हैं था को जेकब ने पकड़ लिया है और उसके साथ वो कुछ गलत करने वाला है, लेकिन जेब का बेटा ये कुछ देख नहीं पाता और वहाँ से टोबी निकल जाता है। टोबी को ये सारा काम पसंद ही नहीं आता, उसे कोई शिकार करना ही नहीं था। तभी हम देखते हैं जो था है वो जेब को वहीं के वहीं उड़ा देती है, नहीं मार देती है और अब बेर उसे लेकर निकल जाता है और वहाँ पर एल्बर्ट आता है और देखता है कि ये कैसे मर गया। तभी वो कहता है तुमने अपने पापा को ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए था और देखना चाहिए था तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। अभी जो टोबी है उसे अपने पापा की मौत का बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि उसके पापा उसको बहादुर आदमी बनाना चाहते थे और बहादुरी के लिए वो ये सारे गेम का प्लान किया था। अभी जो एल्ब्राटो है वो उसकी लोकेशन चेक कर लेता है कि उसने जो उसे एक डायमंड दिया था उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर था। हाँ, अब वो उसकी लोकेशन चेक कर लेता है और कहता है वो तो मरने वाले हैं क्योंकि वो उस इलाके में गए हैं जहाँ पर बम है, जैसे उस इलाके में बम और वहाँ पर मारे जाएंगे। तभी जो टोबी है वो अपने पापा का बदला लेने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे अपने पापा का बदला लेना था। वो एक गन उठाता है और निकल जाता है उस जगह पर जहाँ पर वो है। साथ ही वो जब जाता है तो हमारा बेर एक धनुष लेता है और उसको वहीं के वहीं छल्ली कर देता है और मार देता है। साथ ही उसकी बंदूक एक लैंड माइन पर जा टकराती है जिससे वहीं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो उसमें मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो बेर है वो था को लेकर जंगल में निकल चुका है और जब था उसे एक गुफा मिल जाती है, कहते हैं मैं और मेरे भाई यहाँ पे आया करते थे। जब था अंदर जाती है तो देखती है ये क्या, उसका भाई वहीं पर है और देखकर वो रोने लग जाती है। साथ ही अपने भाई के गले मिलती है और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था भाई। तभी वो कहती है हम यहीं पर आया करते थे। साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदे हैं यानी वो जिनका शिकार करने वाले हैं वो भी बाहर ही कैंप लगा लेते हैं। अब बेर से उठता दिखता है उसका वो डायमंड कहाँ पर है। तभी वो उन दोनों लड़की और लड़के को ढूंढने निकल जाता है, यानी था और उसके भाई विन को। तभी देखता है था और उसके भाई विन को तो उन्होंने कैद कर लिया है, उसको मारने वाले। तभी वो पीछे से जाता है और मार्शल को पकड़ लेता है और उसकी गन निकाल लेता है और कहता है अगर तुमने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो मैं इसको मार दूंगा। साथ ही वो अल्बर्टो को धमकी भी देता है और अल्बर्टो मान भी जाता है क्योंकि उसे मार्शल को नहीं खोना था और उन दोनों लड़के और लड़के को छोड़ देता है। साथ ही वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। लेकिन वो धीरे धीरे आगे आ रहे थे उसको मारने के लिए। वो दोनों तो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन उसका सामना होता है सोफिया से। सोफिया बड़ी खतरनाक फाइटर थी और जो था वो अपने भाई को धक्का देती है और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, यानी उसे नदी में भगा देती है। अब जो सोफिया थी वो था पे भारी पड़ रही थी क्योंकि सोफिया बहुत खतरनाक फाइटर थी, लेकिन था उठती है और उस पर बैकअप प्लान करती है और उसे वहीं का वहीं तहस नहस कर देती है, यानी उसे मार देती है और इस तरीके से सोफिया भी मर चुकी है। साथ ही हम देखते हैं कि बेर पे वो तीनों हमला करने वाले हैं। बेर दिमाग लगाता है और उस अल्बर्टो को घायल करता है और अल्बर्टो एक गोल निकाल कर पानी में कूद जाता है ताकि वो बच सके और वो इस तरीके से बच जाता है। वो सीधा से था से मिलता है और कहता है तुमने मेरा डायमंड क्यों चुराया था। वो कह रही थी ये डायमंड मैं मेजर को दूंगी, अगर मैं मेजर को ये डायमंड दे देती हूँ तो वो मेरे गाँव वालों को छोड़ देगा। दरअसल मेरे गाँव वालों को बंदी बना रखा है मेजर ने इस डायमंड के लिए। वो अल्बर्टो से भी इस डायमंड को लेने के लिए दोस्ती कर रहा है। साथ ही वो मार्शल का एक कैमरा चुराया था जिसमें वो वीडियो देखता है और साथ ही वो कार्ड तो अपने हाथ में रख लेता है, मेमोरी कार्ड, और उस कैमरे को भगा देता है। अब एल्बर्टो को वो कैमरा मिल जाता है और कहता है तुम इस सारे रेगामो की वीडियो कर रहे हो और कह रहे हो तुम कब से कर रहे हो काम। वो कह रहा है बस मैं तो मेरा एक गेम बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ सीन चाहिए। तभी वो कहता है ये तुमने गलत किया मार्शल, और कहते हुए उसे वो बहुत ज़्यादा पीटता है और पीट कर उसकी हालत तुबली करता है। कहता है अगर ये वीडियो पुलिस वालों को मिल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे, और उसे मारकर उसका गला काट देता है। इस तरीके से मार्शल तो उनके हाथों अपने दोस्तों के हाथों मर जाता है और उनको पता चल जाता है कि वो बेर को नहीं मार सकते। तभी वो मेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं मेजर अपनी आर्मी लेके आ जाओ, हमें बेर को मारना है। तभी देखते हैं मेजर वो पूरी पूरी अपनी गाड़ियों के साथ अपना पूरा काफिला लेके आ जाता है बेर को मारने के लिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था बेर अच्छा आदमी है या गलत। वो अब
था और विन को कहता है ये कार्ड लो और साथ साथ ये डायमंड, इसी के अंदर मुझे लगता है वो जीपीएस ट्रैकर है, और ये लेकर तो जंगल से बाहर भाग जाओ और मैं जाऊंगा जंगल की दूसरी तरफ से ताकि मैं उनको पकड़कर कुछ सबक सिखा सकूं। और वो एक बोट में सवार होता है और सीधे सीधे निकल जाता है जंगल की दूसरी तरफ। वहीं था और विन वो सबूत लेकर जाने वाले थे मेजर की तरफ। तभी था और विन देखते हैं वहां पर स्पार्टो आ गया है, लेकिन वो बहुत हिम्मत करते हैं और स्पार्टो को ऑन द स्पॉट उनको मार देते हैं। हाँ, और अब बेर देखता है कि उस पुल के ऊपर एल्ड्रिक और उसका साथी है। साथी एक बच्चे पर बंदूक तानते और कहते हैं बेर बाहर आ जाओ वरना हम इस लड़की को मार देते हैं। अब बेर बाहर आ जाता है, साथ ही वो बंदा कहता है वो कार्ड कहाँ पर है, वो कार्ड मुझे दे दो। वो कहता है कौन सा कार्ड, वो तो उठ गया, और हंसने लग जाता है। तो वो कहता है ऐसी मजाक के बाद बड़ी बातें मत करो। साथ ही उसके पास वो 5 फाइटर्स होता है, लेकिन जो बेर है वो पटक पटक उन सभी को मार देता है क्योंकि बेर बहुत खतरनाक फाइटर था। साथ ही एक बंदे को पकड़ता है, जब एल्ड्रिक उस पर वार करने वाला था यानी बंदूक की गोली, तभी वो एक बंदे को आगे ले जाता है और उसकी बंदे की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं वो लड़के को पकड़ता है और उसे कुत्ते की तरह मारता है और कहता है भागो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी देखते हैं वहाँ पर मेजर आ जाता है और मेजर को वो लड़की यानी था वो डायमंड दे देती है और कहती है ये पूरे डायमंड और छोड़ दो मेरे गाँव वालों को। साथ ही वो उसे कार्ड भी दे देती है। अब देखते हैं मेजर की बंदूक निकाल लेता है एल्ड्रिक और अब वो सीधा का सीधा बेर को मारने वाला था। तभी आर्मी एक्ट लेती है और उस बेर को वहीं की वहीं भून देती है, उसकी छन्नी से बनाती है। साथ ही हम देखते हैं अब मेजर को भी जेल हो जाती है क्योंकि उसने एल्ड्रिक के गैर कानूनी कामों में उसका साथ दिया था। और था और बेर शादी कर लेते हैं और वहीं पर एक कराटे क्लास खोल लेते हैं। इस तरीके से ये कहानी यहीं पर हो जाती है खत्म। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो नीचे जो लाल बटन यानी सब्सक्राइब बटन उसे जरूर दबा देना यार भाई।